वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग परहैप्स आज एडजेक्टिव की चर्चा समाप्त होगी, कंक्लूड होगी। लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म वाला। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को शुरू में ही बताया गया था कि 6 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स। वो बताया गया था। पहला पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, दूसरा पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, तीसरा कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, चौथा कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, पांचवा सुपरलेटिव टू पॉजिटिव और छठा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। नाउ इसमें 4 की चर्चा हो चुकी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एडजेक्टिव से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। 4 ट्रांसफॉर्मेशंस की चर्चा हो चुकी है। पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? अब हम सुपरलेटिव में प्रवेश कर रहे हैं। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव कि जो ओरिजिनल सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा उसमें सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ होगा। और आपको टास्क क्या दिया जाएगा? टास्क आपका होगा कि उसको पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव में कन्वर्ट कीजिए विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। तो ऐसा करते समय इस काम के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे, इस टास्क को पूरा करने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स का सामना करना पड़ेगा। हमारे सामने 2 तरह का स्ट्रक्चर आएगा। पहला स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर 1। एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ होगा और उसका स्ट्रक्चर होगा राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये स्ट्रक्चर होगा। सीधे सुपरलेटिव फॉर्म वाला एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा और हमसे कहा जाएगा कि आप इसको पॉजिटिव डिग्री वाले फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या सोचना है? सबसे पहले सोचना है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो आपको बताया गया था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रक्चर जो था वो पॉसिबल नहीं था। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसका कंपैरेटिव फॉर्मेशन संभव नहीं था या सुपरलेटिव फॉर्मेशन संभव नहीं था, बिकॉज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए क्रमशः 2 और 2 से ज़्यादा का होना जरूरी है। कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए 2 का होना जरूरी है और सुपरलेटिव के लिए 2 से ज़्यादा का होना जरूरी है। वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया था। बट जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव में आते हैं तो ये ऊपर से नीचे आने की बात है। तो ये हर स्ट्रक्चर में संभव है। सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव संभव है। पॉजिटिव डिग्री का हर स्ट्रक्चर कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो, सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो, ये जरूरी नहीं है। कंपैरेटिव का हर स्ट्रक्चर सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर स्ट्रक्चर उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, नीचे आ सकता है, बट ऊपर जाने के लिए सोचना होगा।
हम ये यात्रा कर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो ये आसान है, ये सब में होगा। जब भी आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आएंगे, कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आना होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आना है, कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बैक जर्नी है वो, रिटर्न जर्नी है, तो उसमें संभव है हर स्ट्रक्चर के साथ। तो पहला स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ये चूंकि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं, इट मीन्स कि इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। तो पॉसिबल है तो स्टेप क्या होगा? अब हमको पॉजिटिव में आना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा? The transformed sentence will begin with no other। पहला काम क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस जो होगा, जो चेंज्ड सेंटेंस होगा, उसकी शुरुआत होगी नो अदर फ्रेज से। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा भाई? ये सेकेंड स्टेप क्या होगा? एज एज या सो एज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। एक ये भी फिक्स्ड रूल है कि जब भी हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव आते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव आते हैं, तो हर हाल में हमको एज का प्रयोग करना पड़ता है या सो एज का प्रयोग करना पड़ता है। चूंकि हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं, देयरफॉर एज और सो एज को आपको इंट्रोड्यूस करना है। ये दूसरा काम आपको करना है। थर्ड काम क्या होगा? स्टेप 3। स्टेप 3 ये क्या होगा? जब जैसे ही आप एज और सो एज लाते हैं, ये बीच का जो ब्लैंक है, उस ब्लैंक में आपको क्या भरना है? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी जो आपका टास्क है वो। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी प्लेस्ड बिटवीन एज या सो एज और सो एज के बक्से में आपको ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव आपको डाल देना है। उसके बाद ये चौथी बात इसमें एक और करनी है, वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दी नाउन्स। जिनका कंपेयर किया जा रहा है उनका पोजीशन भी आपको चेंज करना है। जैसे इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं किसमें? ये सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर है, इसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। क्या होगा? कहा गया कि शुरू होगा ट्रांसफॉर्म सेंटेंस नो अदर से। नो अदर स्टूडेंट, ये एक्सचेंज के कारण यहाँ स्टूडेंट था वो पहले चला आएगा,
नो अदर स्टूडेंट इज सो इंटेलिजेंट एज राम। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मीनिंग देखें इसका। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। राम क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा स्टूडेंट राम के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब अगर ये ए सेंटेंस है और ये बी सेंटेंस है, ये ए है और ये बी है, तो ए इज इक्वल टू बी। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो पहला स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। दूसरा स्ट्रक्चर होगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव युक्त। राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। उससे यहाँ परिवर्तित क्या हुआ है? इसमें फ्रेज आ गया है वन ऑफ दी। ये फ्रेज उसमें नहीं था, उसमें सीधे था राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यहाँ ये वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर एक दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्लियर कट, ही इज एट द टॉप। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? राम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास है। मतलब क्लास में राम के अलावा भी कुछ विद्यार्थी मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है। तो इसका मैंने कहा कि जब भी आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आना है या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आना है या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आना है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन संभव है हर स्थिति में। तो मतलब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं, इट मीन्स कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा? स्टेप 1, the transformed sentence will begin with very few। इसके पहले वाला में जब वन ऑफ नहीं था, सीधे सुपरलेटिव फॉर्म था, तो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस को नो अदर से शुरू करना था। जब वन ऑफ आ जाएगा तो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस जो होगा वो वेरी फ्यू से शुरू होगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ नाउन्स। जिन नाउन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनके पोजीशन में एक दूसरे के साथ अदला बदली करना है, उनका प्लेस एक दूसरे से बदल देना है। ये सेकेंड स्टेप होगा। स्टेप 3 क्या होगा भाई? ये फिक्स्ड रूल है कि जब भी आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव आते हैं या सुपरलेटिव से पॉजिटिव आते हैं, तो आपको एज और सो एज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एज या सो एज टू बी
प्लेस्ड। और चौथा स्टेप क्या होगा? स्टेप 4, ये भी फिक्स्ड है, अभी तक जो बातें हुई है उसमें तय हो चुका है कि जब भी एज और सो एज आएगा और हम पॉजिटिव में आ रहे हैं सुपरलेटिव से, तो मतलब एज और सो एज के बीच में जब भी रखा जाता है पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को ही रखा जाता है। तो मतलब स्टेप 4 क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ, मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी प्लेस्ड बिटवीन सो एज या एज। हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, आप आराम से इसको अगर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं और स्टेप को समझ रहे हैं, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल टू ट्रांसफॉर्म एनी सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव फॉर्म ऑफ डिग्री। तो इसको हम करें। हमने कहा कि ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, फर्स्ट स्टेप था ट्रांसफॉर्म सेंटेंस विल बिगिन विथ वेरी फ्यू। और फ्यू के बारे में आप लोगों को बताया गया था एडजेक्टिव में कि ये क्वालिफाई करता है प्लुरल काउंटेबल नाउन को। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट, यही है ना इसका पॉजिटिव डिग्री फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म इस एडजेक्टिव का, तो वो रखेंगे एज। और एक्सचेंज हो गया है, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन हो गया है, राम पीछे आएंगे, राम। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर देखें, राम वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, सॉरी इसमें ऑफ द क्लास भी आएगा, ऑफ द क्लास ये यहाँ पर रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि राम क्लास के मतलब सबसे तेज विद्यार्थियों में से एक है। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत कम विद्यार्थी ऑफ द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज राम, राम के जितना इंटेलिजेंट हैं बहुत कम विद्यार्थी। तो वन ऑफ दी मतलब कुछ विद्यार्थी जो हैं उसमें से एक ये सबसे तेज विद्यार्थियों में से एक है, या हम कहें कि पॉजिटिव डिग्री में ला रहे हैं तो बहुत कम विद्यार्थी क्लास के राम के जितना इंटेलिजेंट हैं। दिस मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस इज इक्वल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस तरह से होगा। नाउ अब हम ये दो ही स्ट्रक्चर होगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अब अगला जो पेयर है ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिक्स्थ है, ये पांचवा था, अब छठा, और 6 ही पॉसिबल है, ये आपको बताया जा चुका है। सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। मतलब ओरिजिनल सेंटेंस हमको दिया हुआ रहेगा किस फॉर्म में, जिसमें एडजेक्टिव आया हुआ होगा सुपरलेटिव फॉर्म में, और हमसे कहा जाएगा कि आप इसको कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। हमारा टास्क ये होगा कि इसको कंपैरेटिव फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। तो क्या इसमें भी हमको वही 2 स्ट्रक्चर मिलेगा? कौन सा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर नंबर 1
राम इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द फैमिली। अब ये इंटेलिजेंट से मन उब गया था। दूसरा हमने एडजेक्टिव लिया सुपरलेटिव फॉर्म का एडजेक्टिव, राम इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द फैमिली। अब इसका हम क्या करेंगे? तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले हम ये सोचेंगे कि होगा कि नहीं होगा। आपको बताया जा चुका है जो ऊपर से नीचे आप हर हाल में आ सकते हैं, एकदम फ्री है, आप ट्रांसफॉर्मेशन वो कर सकते हैं, होगा। मतलब अब हमको स्टेप जानना है, तो इसका स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, सीधे इसमें आपको आ जाना है कहाँ पर? ये जो टॉलेस्ट दिया हुआ है सुपरलेटिव फॉर्म, उसको कंपैरेटिव में बदलना है। मतलब राम जहाँ हैं वहीं पर रह जाएंगे। तो पहला स्टेप, दी सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू बी रिप्लेस्ड, इसको हटा देना है, रिप्लेस करना है बाई द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। यही करना है ना, हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको लाना है। तो सुपरलेटिव फॉर्म को हटा देंगे, उसकी जगह पर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ले आएंगे। स्टेप 2 क्या होगा? जैसे ही कंपैरेटिव फॉर्म आता है तो क्या होता है? देन, कंपैरेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। देन टू बी प्लेस्ड आफ्टर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। और स्टेप 3 क्या होगा? एनी अदर टू बी यूज्ड आफ्टर देन। देन के बाद में आपको एनी अदर का प्रयोग करना है। बस हो गया, ये 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को हम जरा कन्वर्ट करें, इसको ट्रांसफॉर्म करें, देखें कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें एक्सचेंज ऑफ प्लेस जो है ऑफ नाउन्स नहीं होता है। हमको सीधे आना है कहाँ? फर्स्ट स्टेप आपको बताया गया था कि सीधे कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इसको हटाइए सुपरलेटिव को और कंपैरेटिव को बैठाइए। मतलब राम इज टॉलर, द हट जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग अमूमन नहीं होता है। केवल पैरेलल कंपैरिजन, द मोर वन गेट्स, द मोर वन वांट्स, द हायर वी गो, द कूलर वी फील, इस तरह का जब कंपैरिजन होता है तो उसमें द का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज जनरली कंपैरेटिव डिग्री वाले फॉर्म के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, या सेंस ऑफ सिलेक्शन होने पर द का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य स्थिति में द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले नहीं किया जाता है, देयरफॉर द भी हटेगा यहाँ से। टॉलेस्ट जो सुपरलेटिव फॉर्म था हम कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं, देयरफॉर
इसका टॉलर कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो हम प्रयोग करेंगे। टॉलर जैसे आएगा तो इसकी पहचान कंपैरेटिव की है, वो देन को हमको लाना पड़ेगा। और फिर कहा गया था थर्ड स्टेप में आपको कि एनी अदर का प्रयोग कीजिए। एनी अदर पर्सन इन दी फैमिली। हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मीनिंग हुआ राम परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से राम परिवार का सबसे लंबा सदस्य है। राम अपने परिवार में सबसे लंबा हैं, लंबू जी हैं, वो सबसे लंबे हैं। और इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? राम इज टॉलर देन एनी अदर पर्सन इन दी फैमिली। परिवार में किसी भी अन्य व्यक्ति से राम लंबा है, तो बात बराबर हो गई। तो ये अगर ए है और ये अगर बी है तो क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा परफेक्ट है। नाउ इसमें फिर हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। वो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर 2। पहले से आप जान रहे हैं कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा। दूसरा स्ट्रक्चर होगा वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन द फैमिली। ये होगा। तो इसका हमको कंपैरेटिव करना है। फर्स्ट इंक्वायरी वेदर इट इज पॉसिबल, जवाब यस, क्योंकि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में हम हर हाल में आ सकते हैं। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में हम हर हाल में आ सकते हैं। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हम हर हाल में आ सकते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हमको सोचना होगा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में हमको सोचना पड़ेगा, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए हमको नहीं सोचना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप होगा? तब स्टेप 1 ये क्या होगा? इसमें भी आप सीधे पहुंचिएगा। इसको स्टेप 1 वन ऑफ द टू बी रिमूव्ड। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, रिमूव करते हैं मेंबर को, किसी को हटाना रहता है तो रिमूव्ड कर देते हैं उसको। उसी तरह से इस स्ट्रक्चर में आपको रिमूव करना है किसको? वन ऑफ द को। ठीक है, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 क्या होगा भाई? ये जो सुपरलेटिव है हमको कंपैरेटिव करना है, मतलब कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म जो है उसको हटाना है, हम कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं। बट नेचुरल है कि हमको कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव देना है यहाँ पर, तो हम कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे। स्टेप 3 क्या होगा? बहुत आसान चीज़ है ये। स्टेप 3 जैसे ही कंपैरेटिव फॉर्म आ जाएगा तो देन का प्रयोग करेंगे हम। देन then to be placed after comparative adjective
और चौथा स्टेप क्या होगा, मेनी अदर मोस्ट अदर टू बी इंट्रोड्यूस्ड। मोस्ट अदर का प्रयोग या मेनी अदर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये आएगा किसके बाद, कंपैरेटिव डिग्री, ये देन के बाद में। जैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करें, राम is taller than most other persons in the family। या राम is taller than many other persons in the family। दोनों हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। राम परिवार में सबसे लंबे लोगों में से एक है। यहाँ इसका मतलब हुआ राम कई अन्य पर्सन्स इन दी फैमिली से लंबा है। तो ये कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, दोनों की मीनिंग सेम है, देयरफॉर हम कहेंगे कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये 6 बातें हुई, आपको 6 बातें, 6 ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका एडजेक्टिव में बताया गया। इसमें मैं समाप्त करूंगा लास्ट चर्चा से, बट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि इसमें आपने देखा है सो एज और एज की बार बार बात हो रही थी। ये सो एज और एज जो है ये कंजंक्शन है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा कब, जब भी हमको किसी कंपैरेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है या सुपरलेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ऊपर से नीचे आने के लिए कंपैरेटिव से पॉजिटिव आवें या सुपरलेटिव से पॉजिटिव आवें, तो हमको एज और सो एज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हर हाल में करना पड़ता है। अब ये बताइए कि ये 2 दिया हुआ है, तो इनका यूज कैसे करते हैं हम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर सवाल पूछा जाता है। तो पहली बात तो ये जानिए कि ओनली ए पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव can be used between so as या एज। पहला फॉर्मूला ये दिमाग में रहे, कसम खा लीजिए, रट जाइए या समझ जाइए कि एज या सो एज के बीच में हर हाल में आने वाला एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। अगर वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म का एडजेक्टिव दिया हुआ है, सेंटेंस आपका गलत होने जा रहा है। तो ये चीज़ जान लीजिए। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि एज कैन बी यूज्ड
in an affirmative or in a negative sentence. इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। समानता ये है कि दोनों के बीच में जब भी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। डिफरेंस क्या है कि एज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। याद रखने के लिए आपको क्लू मैं दे रहा हूँ कि ये दोनों तरफ जो बराबर है इसको दोनों तरह के सेंटेंस में आप प्रयुक्त कर सकते हैं, निगेटिव में भी और अफर्मेटिव में भी। लेकिन ये ऑड वाला है, एक तरफ सो है और एक तरफ एज है, तो प्लस माइनस, ये प्लस प्लस है तो ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आएगा। प्लस माइनस जब होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होता है। प्लस माइनस निगेटिव, मतलब थर्ड पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि सो एज कैन बी यूज्ड ओनली इन ए निगेटिव सेंटेंस। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन सो एज का प्रयोग जो किया जाएगा वो सिर्फ तब करेंगे जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। हालांकि हम एज का प्रयोग निगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, बट अगर किसी अफर्मेटिव वाक्य में सो एज का प्रयोग किया गया रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। सो एज के प्रयोग के लिए लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि फॉर द यूज ऑफ सो एज इट इज़ एसेंशियल दैट द सेंटेंस बी ए निगेटिव सेंटेंस। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ। अब आपका टास्क ये है कि आप कोई भी ग्रामर की किताब ले लें, कोई भी, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ हो एडजेक्टिव से रिलेटेड उसका 10-20 एग्जाम्पल आप कर लें। इस वीडियो को बार बार देखें आप और उसको समझने का प्रयास करें, और आपको सारा जो है सो वो जो एक्सरसाइज दिया हुआ रहेगा, आई होप कि यू विल हैव नो डिफ़िकल्टी एट ऑल in solving or transforming all those sentences having the questions related to transformation in respect of adjectives। लेकिन इसके लिए आपको वीडियोज़ को बार बार देखना होगा और सिस्टम से देखिए, एक तरफ से देखिए सारे वीडियोज़ को, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ वो एक दूसरे से लिंक्ड है और उसमें बेहतर आप तब कंसेप्ट बना पाइएगा जब आप फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, नोट उसका बनाना शुरू करेंगे और क्रमवार रूप से आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मैं एडजेक्टिव की चर्चा कर रहा हूँ, उसमें आर्टिकल की भी चर्चा हो रही है, उसमें प्रोनाउन की भी चर्चा हो रही है। जैसे आपको एडजेक्टिव में बताया गया कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग करना है, ये द का प्रयोग आर्टिकल से रिलेटेड है। लेकिन ये कहा गया कि उसके पहले अगर कोई पोसेसिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये पोसेसिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के लिए आपको प्रोनाउन का वीडियो देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो ये सारा एक दूसरे से लिंक्ड है और वो लिंक को आप जब तक नहीं समझेंगे, शुरू से जब तक नहीं देखेंगे, आपको परेशानी होगी। अगर आप उसको बार बार देख रहे हैं और नोट बना रहे हैं तो आई एम एश्योर्ड and I can assure you also that you will have no problem at all in solving the questions related to any grammatical item. Thank you. Goodbye. Good night.